Guys, welcome back to another one short video of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वन शॉट वीडियो का लेक्चर लेके आ गया हूँ। एंड आप लोगों की बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि भैया वन शॉट वीडियो बना दो, जैसा कि आपने एडा का बनाया है। सो प्लीज़ सॉफ्टवेयर एंड ITDS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बना दो। भैया आपके लिए आपकी डिमांड पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेके आए हैं। आई होप आपने अपना जो सिलेबस होगा वो आपने देख लिया होगा, ठीक है। आपका थर्ड एग्जाम होने वाला है ये, चाहे आप CS या CS स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांच हो। आपका थर्ड एग्जाम होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे 5 यूनिट है। जो पहला यूनिट है द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट एलिटेशंस एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशंस। यूनिट नंबर 3 सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड टेस्टिंग, एंड लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने मेरी एडा वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, अगर आप 4th सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, प्लीज़ जाके एडा की प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। एंड वहाँ पे वन शॉट वीडियो एंड सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने वहीं समझाए हैं। एंड आज से मैं आपको वन शॉट वीडियो देने वाला हूँ जो कि आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से होने वाले हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड आपको पता है कि भैया बहुत ही अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स होते हैं भैया के। एंड भैया बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज, जो कि ऐसी लैंग्वेज में समझाते हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम में याद भी करना है, याद भी रखना है, आप याद रख सकते हो इजी। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो वीडियो है अपना, ये पहले यूनिट का होने वाला है। एंड जितने भी ये आपके सिलेबस में टॉपिक हैं सारे मैंने लिखे हैं। एंड थोड़ा थोड़ा मैंने लिखे हैं बट अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, जो कि मेरे को समझ में आता है। उसी लैंग्वेज में लिखे हैं। आप लोग विदाउट इसको स्किप किए बिना एक एक पॉइंट समझिएगा। एंड मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट जिसको पढ़ना है प्लीज़ देखिएगा, अदरवाइज एज योर वे। पहला टॉपिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता क्या है। भाई जब हमें यही नहीं पता होगा कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है क्या, हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे बता पाएंगे। ये एक फाइनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम होता है जो यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। आई होप अभी विजुअल नहीं हुआ, थोड़ा सा जूम करते हैं भाई, जूम में मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है। ये एक फाइनल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। क्या होता है? फाइनल सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होता है या प्रोग्राम होता है जो यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इतना क्लियर है। एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सएप हो गया, ब्लिंग हो गया, एंड सॉफ्टवेयर हो गया आपका IRCTC या फेसबुक, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के। कस्टमाइजेबल, हर कस्टमर के हिसाब से अलग बना सकते हैं। एंड नो वियर एंड टीयर्स, इट मीन्स खराब मैकेनिकल पार्ट जैसे होते हैं बट आउटडेटेड हो सकता है। इजी रेप्लिकेशन, एक बार बना दिया तो मिलियन कॉपीज जीरो कॉस्ट में बन सकती हैं। एंड लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी, बड़े सॉफ्टवेयर में हजारों मॉड्यूल्स एंड इंटीग्रेशन होते हैं। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप लोग देख लीजिए। एंड बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइन मैंने लिखी है कि आपको समझ में आ सके। एंड द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है। ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या एक्टिविटीज़ होती हैं जो फॉलो की जाती हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। देखो, वो जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, इससे हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इसके 5, इसके भी सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। रिपीटेबल, बार बार यूज़ की जा सकती है। मेजरेबल, एफर्ट, डिफेक्ट्स एंड प्रोडक्टिबिलिटी को मेज़र किया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट, पॉसिबल फीडबैक लेकर बेहतर बना सकते हैं अपन। एंड गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव होता है कि क्वालिटी सॉफ्टवेयर टाइमली डिलीवर हो। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक, रिपीटेबल, मेजरेबल एंड इम्प्रूवमेंट, पॉसिबल एंड गोल ओरिएंटेड। आई होप इतना क्लियर होगा। एंड second is what is software process model. There are various type of software process model. First is linear sequential model, it also called waterfall model, and
प्रोटोटाइपिंग मॉडल, रीड मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल एंड आरयूपी, बहुत सारी एंड अजाइल प्रोसेस। सो इतना हमें 4-5 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। बेसिकली आपका रेड मॉडल एंड अजाइल प्रोसेस ही पूछा जाता है। सो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल या वाटरफॉल मॉडल होता क्या है? देखो ये कैसे काम करता है। सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट्स लेता है। क्या है? देखो सबसे पहले रिक्वायरमेंट लेंगे हम कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है एंड डिज़ाइन कैसा चाहिए। डिज़ाइन देखो पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट फेज़ आता है। डायग्राम आप देख लीजिएगा या मैं आपको डायग्राम आपको गूगल के थ्रू बता सकता हूँ, या मैं आपको हैंड रिटन डायग्राम आपको आपके नोट्स में ऐड करके दे दूंगा, ठीक है। बट अभी समझ लो ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट जो भी यूज़र की, फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन के बाद हमारा कोडिंग फेज आता है। कोडिंग के बाद हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद हम मेंटेनेंस करते हैं। सो ये सारे स्टेज एक के बाद एक रिपीटेड होती रहती हैं, ठीक। पहले रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। इसके प्रोज क्या होते हैं? ये बहुत सिंपल होता है एंड इसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है बहुत ज़्यादा ईजी होता है। कॉन्स क्या होता है? चेंज लेट स्टेज पे मुश्किल होता है एंड रिक्वायरमेंट गलत हो गई तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। देखो भाई ये जो वाटरफॉल मॉडल है इट्स टोटली डिपेंड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट। अगर आपने रिक्वायरमेंट ही गलत कर दी तो आपका जो मॉडल है वो पूरा फेल या गलत हो जाएगा, ठीक। अब सेकंड वन इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सो प्रोटोटाइपिंग मॉडल कैसे काम करता है? पहले एक छोटा वर्किंग प्रोटोटाइप बनाते हैं, ठीक है। कस्टमर फीडबैक इम्प्रूव प्रोजेक्ट। देखो प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि हमने एक पहले आपको एक प्रोटोटाइप बना के दिखाया कि प्लीज़ सर देखिए क्या ये सही है। अगर आप कस्टमर, एज अ कस्टमर, आप अभी कस्टमर हैं, आपने समझा कि जो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर फिट बैठ रहा। सो आप मेरे को फीडबैक देंगे कि हाँ भैया ये ठीक है, सो वो डन कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप बोलोगे कि नहीं भैया ये ठीक नहीं, तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे एंड फाइनल प्रोडक्ट आपको दे देंगे। इसके प्रोज क्या है? प्रोज है आपके कस्टमर रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती है एंड कौन से हमारे प्रोटोटाइप बनाना एक्स्ट्रा एफर्ट लेता है। बात तो सही है भाई, पहले बनाओ फिर आपको दिखाओ फिर बनाओ, सो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। अब आता है रेड मॉडल। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज अ RGPV एग्जाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रेड मॉडल। सो ये रेड मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो ये कैसे काम करता है? सॉफ्टवेयर को कंपोनेंट में तोड़ देता है, पैरेलली डेवलप करते हैं, जल्दी जल्दी डिलीवर करते हैं। देखो सबसे पहले बात क्या है कि हम इसको जो है हम बहुत सारे 4-5 टीम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4-5 टीम में डिवाइड कर दे, कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा एंड कोई कुछ काम करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाता है एंड हम इसको बहुत ज़्यादा जल्दी डिलीवर भी कर देते हैं। सो इसके प्रोज क्या है? फास्ट डिलीवरी होती है। कौन क्या? लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। अब आता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। सो इसमें आता है आपका इंक्रीमेंटल मॉडल। सो इसका आइडिया क्या होता है? सॉफ्टवेयर को इंक्रीजमेंट करता है, छोटे छोटे वर्जन में बिल्ड करते हैं एंड प्रोज क्या है? अर्ली पार्शियल प्रोडक्ट मिल जाता है, कस्टमर फीडबैक जल्दी मिलता है, ठीक है। एंड स्पायरल मॉडल का जो आइडिया है वो प्रोजेक्ट को स्पायरल या लूप में डेवलप करते हैं। हर लूप में प्लानिंग होती है, रिस्क एनालिसिस होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो स्पायरल मॉडल है, स्पायरल मॉडल में रिस्क एनालिसिस और डेवलपमेंट इवोल्यूशन होती है। यहाँ पे जो पूरा आइडिया बेस्ड है स्पायरल मॉडल में, वो बेस्ड है रिस्क एनालिसिस पे, कि हम रिस्क का एनालिसिस करेंगे, क्या रिस्क तो नहीं है। अगर रिस्क है तो हम फिर से लूप की तरह मतलब पीछे आएंगे, फिर हम उस रिस्क को एनालाइज करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर डेवलपमेंट करेंगे। सो ये पूरा लूप चलता रहता है, ठीक है। प्रोज क्या है? प्रोज है हमारा रिस्क एनालिसिस बेस्ट होती है। कौन क्या हमारा? एक्सपेंसिव होता है, लार्ज प्रोजेक्ट में थोड़ा सा फीस लेवल होता है, ठीक है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। कंपोनेंट असेंबली मॉडल। सो आइडिया क्या है? पहले से बनाए गए कंपोनेंट लाइक लाइब्रेरीज पैकेज को जोड़कर सॉफ्टवेयर बनाना। देखो अब भाई कंपोनेंट असेंबली मॉडल जो होते हैं कि ये सबसे पहले तो पहले से बनाए होते हैं, चाहे लाइब्रेरी हो चाहे पैकेज हो, इनको जोड़ देते हैं, सॉफ्टवेयर बन जाता है। इसके प्रोज क्या है? प्रोज है टाइम और कॉस्ट कम होती है, ठीक है। अब आता है RUP, रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। सो ये एक प्रोसेस होती है, IBM का इटरेटिव मॉडल है, IBM का इटरेटिव प्रोसेस मॉडल है ये मॉडल बोल सकते हो, ये प्रोसेस मॉडल बोल सकते हो, ठीक है। ये हर फेज में काम होता है, लाइक इंसेप्शन, एलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। सो इसका जो मेनली फोकस होता है वो कहाँ होता है? रिस्क एनालिसिस में होता है, इटरेटिव
रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट मतलब कोई चीज़ को जैसे अब रिफाइनमेंट करते हैं ना, मतलब छानना, मतलब बहुत सारी एरर्स है, फिर उसको रिफाइन करो रिफाइन करो रिफाइन करो रिफाइन करो, बहुत ज़्यादा रिफाइन करो, ठीक है। एंड UML डायग्राम, सो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम्स, ठीक है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अजाइल प्रोसेस। सो अजाइल प्रोसेस का एग्जांपल है इसके स्क्रम एंड XP। ये कैसे काम करता है? शॉर्ट, ये छोटे छोटे साइकिल से या मतलब देखो, सबसे पहले मैं इसको अपनी भाषा में समझाता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम लिखा है, बट अजाइल प्रोसेस जो है, सबसे पहले हम मार्केट में वो चीज़ लॉन्च करेंगे। आपने मेरे को क्या दिया? फीडबैक दिया, भैया ये चीज़ खराब है। दूसरे बंदे ने फीडबैक दिया, तो मैं उन दो चीज़ों को एक साथ कंबाइन करूंगा एंड उनका सॉल्यूशन देके आपको मैं फिर से वो क्या बोलते हैं, रिलीज कर दूंगा मार्केट में कि लो भाई मैंने इस चीज़ का अपडेट दे दिया है, ठीक है। इसके प्रॉन्स क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट इजीली हैंडल हो जाते हैं भाई, ठीक है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। सो देखो, सबसे पहले कस्टमाइजेशन क्या है? सो सॉफ्टवेयर प्रोसेस को ऑर्गेनाइज के कल्चर या प्रोजेक्ट नीड के हिसाब से मॉडिफाई करना, ये हमारा कस्टमाइजेशन। मतलब जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस को ऑर्गेनाइज के कल्चर या प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, उसको हम कस्टमाइजेशन कहते हैं। इम्प्रूवमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट ये होता है प्रोसेस को मॉनिटर करके डिफेक्ट और वेस्ट कम करना, एफिशिएंसी बढ़ाना, ये हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। टूल्स क्या? ISO 6 सिग्मा एंड रिट्रोस्पेक्टिव्स। सो रिट्रोस्पेक्टिव्स इज लाइक, आप जैसे ISO है, 6 सिग्मा है, ये एक टूल्स है, ठीक है। अब आता है CMM, सो ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे मैंने ना कुछ नाम लिखे हैं और मीनिंग लिखे। सो इनिशियल, एडहॉक, नो स्टैंडर्ड प्रोसेस, रिपीटेबल, बेसिक, PM प्रैक्टिस, रिपीटेबल, डिफाइंड, ऑर्गेनाइजेबल, ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्टैंडर्ड एंड मैनेज्ड, मैट्रिसेस, ड्राइवन कंट्रोल, ऑप्टिमाइजिंग, कॉन्टिन्यूशनल इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सो कंटिन्यूशनली इम्प्रूवमेंट होता रहता है। अब आता प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मैट्रिसेस। सो प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होती है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करता है प्रोडक्ट मैट्रिक। एग्जांपल क्या है? LOC, लाइन ऑफ कोड, कितना कोड लिखा है। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, सो डिसीजन मेकिंग कितनी कॉम्प्लेक्स है। डिफेक्ट 100 ऑफ LOC, ठीक है। अब आता है प्रोसेस मैट्रिक्स, सॉफ्टवेयर प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। एग्जांपल एफर्ट्स, मैन आवर्स एंड डिफेक्ट डिटेक्शन रेट होता है और कॉस्ट पर फेज। सो सॉफ्टवेयर जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स एंड प्रोसेस मैट्रिक्स है, समझ में आ गया। प्रोडक्ट मैट्रिक्स का होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करते हैं, एंड प्रोसेस मैट्रिक्स में क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। अब आता है रैपिड 1 मिनट रिकॉल फॉर शॉर्ट नोट्स। सो देखो सॉरी, थोड़ा ध्यान समझना। अब सब प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, की पॉइंट समझना, कस्टमाइजेबल, रेप्लिकेबल एंड कॉम्प्लेक्सिबल, ठीक। कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोसेस क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टेप टू बिल्ड सॉफ्टवेयर, रिपीटेबल एंड इम्प्रूवेबल, ठीक है। मॉडल क्या है? वाटरफॉल मॉडल पढ़ लिया, प्रोटोटाइप मॉडल, रेड मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, component assembly language and RPO and agile process. CMA 5 level maturity, initial to optimizing and matrices product to LOC, defect process and effort defect density. So जितना मैंने आपको इतना पढ़ा दिया ना फर्स्ट यूनिट में, इस टॉपिक मतलब इस सिलेबस के हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। एंड मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, आप एक बार नोट्स को रीड करिएगा, एंड नोट्स को रीड करने के बाद एक बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आपको हिंदी में आता है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है, कि सॉफ्टवेयर बनाने की प्रोसेस क्या है, जैसे रिक्वायरमेंट गैदर करना, फिर डिजाइन करना, फिर कोडिंग करना, फिर टेस्टिंग करना, फिर मेंटेनेंस करना, अगर ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठ गई तो आप लिख सकते हो। हमें डिज़ाइन के लिए क्या क्या लगेगा? हमें डिज़ाइन के लिए भाई हमें डिज़ाइन करना है तो हमें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या कंपोनेंट लगाने, ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी। सो आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। आई होप क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दूसरा वीडियो भी वॉच करिएगा। आई होप बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।